हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, आज मैं आया हूँ आगरा घूमने, लेकिन मैं अकेला नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ कोलैबोरेशन में एका विला एंड किचन के साथ। तो चलिए इनकी नज़रों से आगरा देखते हैं। जो हमारी फर्स्ट लोकेशन है वो है राम बाग। अब राम बाग के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो वो ये है कि इस बाग का नाम पहले होता था आराम बाग। जी हाँ, आराम करने वाला बाग। और इसको बनाया था बाबर ने। ये ताजमहल बनने से भी 100 साल पहले बना था। इस जगह की जो सबसे खास बात है वो ये है कि अगर आप इसमें जब जाओगे, जितना आगे आगे जाओगे, तो आप ध्यान से देखना कि कुछ कुछ कैनाल्स हैं जहाँ पे ना वाटर बहुत ज़्यादा फ्लो करता था। ऐसा बोला जाता है कि ये इसलिए बनाया गया था क्योंकि आगरा एक ऐसी सिटी है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। इवन की टेम्परेचर 45 से लेके 50 तक भी जा सकता है। तो लोगों को ज़्यादा गर्मी ना लगे, आसपास ज़्यादा गर्म महसूस ना हो, इसलिए वहाँ पे इतना पानी फ्लो होता था। उस पानी से इतनी ठंडक आती थी कि आपको 39 डिग्री में भी गर्मी नहीं लगती थी। तो दोस्तों, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लोकेशन है, उसका नाम है इत्माद-उद-दौला। इसको बेबी ताज भी कहा जाता है, मिनी ताज भी कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि ये जो जगह है इतनी खूबसूरत, ये ताजमहल का मिनी ड्राफ्ट है। मतलब कि जो बड़ा ताजमहल है ये बेबी ताजमहल है। इस जगह के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये बनाया था नूरजहां ने, जो कि वाइफ थी जहांगीर की, और उन्होंने अपने फादर के लिए इस जगह को बनाया था। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, तो आप इसका मुगल आर्किटेक्चर भी बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसके आंखों को सुकून देता है। और इसकी बेस्ट चीज़ क्या है ना कि ताजमहल की तरह यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। आप यहाँ पे आके अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हो, बैठ सकते हो, फोटोज़ खींच सकते हो, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हो। और अगर आपको हमारी तरह एक अच्छा होस्ट मिला तो आप इसके बारे में और भी चीज़ें जान सकते हो। तो दोस्तों, होस्ट से याद आया, जो मुझे यहाँ पे होस्ट कर रहे हैं, अब मैं आपको सीधा उनसे मिलवाता हूँ। दोस्तों, ये हैं हमारे होस्ट और दोस्त मिस्टर उदित। अब मैं आपको मेरे से अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, यही बता पाएंगे आगरा के बारे में भी और इस बहुत ही खूबसूरत सी जगह के बारे में भी। तो फिर मैं आपसे एक चीज़ सबसे ज़्यादा बहुत ही क्लियरली जानना चाहता हूँ कि जो ये जगह है, जो इसका नाम है एका, इसके बारे में आप बताओ कि ये कैसे रखा आपने, क्या सोचा, इसके पीछे क्या मीनिंग है। हाय गाइस, माय नेम इज़ उदित। जो आप नाम के बारे में पूछ रहे हैं, मेरे पार्टनर हैं आबिद। ही वाज रिसर्चिंग कि हम क्या नाम रखें यहाँ पे। हम चाह रहे थे कि एक ऐसा नाम हो जो इंडियंस या इंटरनेशनल टूरिस्ट जो भी यहाँ पे आए उसको ईजिली उसको वो प्रोनाउंस कर सकें, विच इज़ वाई वी चोज एका। हिंदी में जैसे आप जानते हैं एका का मतलब होता है यूनिटी एंड ब्रदरहुड। इसी तरीके से इसका जो सोर्स है वर्ड का, वो ऋग्वेद में, संस्कृत में एक फ्रेज़ है, एकम सत्य विप्र बहुधा बधांती, जिसका बाय एंड लार्ज मतलब ये है कि सत्य एक ही है और उसको पाने के सबके तरीके अलग हैं। विच कैन ऑल्सो बी इंटरप्रेटेड इन अ वे कि भगवान या ऑलमाइटी या जिसको भी हम मानते हैं वो एक ही है, बस लोग उसके पास पहुंचने के अलग अलग तरीके अपनाते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही था कि वी वांटेड दिस प्लेस टू एग्जिबिट अ यूनिटी ऑफ द ह्यूमन काइंड। द ब्रांड एका, आगे चल के होपफुली विल हैव मोर होटल्स। So that's the concept. It's a reflection of unity of mankind. तो जब मैं यहाँ पे आया, जैसे मैं यहाँ पे आया, मैंने उदित भाई से बात करी, उनसे पूछा कि आपने ये जगह को इतने प्यार से कैसे बनाया। तो उन्होंने मुझे एक मस्त टैगलाइन बताई, जो कि है सिटी मेड विद लव, शोन विद लव। तो ऐसा बोला जाता है कि आगरा एक सिटी है जो कि प्यार का सिंबल है, यहाँ प्यार को सिंबलाइज करती है। अगर पर्सनली मैं बोलूँ तो मुझे हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो मैं प्यार से करता हूँ, या मैं जो भी चीज़ प्यार से करता हूँ वो अच्छी हो जाती है। और ऐसा मुझे लगता है कि हर इंसान के साथ होता है, हर काम के साथ होता है। तो आप इस जगह के बारे में जो भी डिटेल्स आप बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, वो आप बता सकते हो। राइट, सो जैसे मैंने आपको बताया था, द ब्रांड एका स्टैंड्स फॉर अ सिंबल ऑफ यूनिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। एट द सेम टाइम जो ये प्रॉपर्टी है हमारी आगरा की जो है, इट्स अ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द क्लासिकल आर्किटेक्चर ऑफ आगरा। तो अगर आप जैसे हमारी वॉल्स पे कलर जो है, या हमारे रूम्स के अंदर जो आप डेकोरेशन देखेंगे, आप जो भी चीज़ें हमारे यहाँ पे इस प्रॉपर्टी में देखेंगे, इंस्टेड ऑफ वो एक लाउड डिक्लेरेशन के वो आगरा में है, इट इज़ अ
it's a polite whisper. It's almost a very sort of hidden message in everything you see here, which has been adopted from the city. अब वो चाहे दीवारों के रंग हैं जो इत्मा दौला और सिकंदरा के फ्रेस्को से adopted है, या अगर हमारी वॉल आर्ट है which signifies those subtle hints of you're in a Mughal influenced city, a city of the Mughal Empire. So इस तरीके से basically जो प्रॉपर्टी डेवलप की गई है, it is a modern interpretation of the classic architecture and the classic designs of Agra. That is about the property itself. अगर अब हम the second or probably even the first most important thing travel में होती है, travel is incomplete without great food, right? And we believe that our guests are looking for something new, something unique, something local. तो अगर हमारे आप मेन्यू में अगर आप देखेंगे, अगर हमारे किचन में अगर आप देखेंगे, तो इट वाज नॉट क्रिएटेड बाय जैसे जनरली बड़े होटल्स में या किन्हीं भी तरह के रेस्टोरेंट्स में होता है कि आप कंसल्टेंट को हायर करते हैं एंड देन दे विल गिव यू अ सेट मेन्यू एंड वो आप फिर सर्व करते हैं. बट हमारे यहाँ पे जो मेन्यू है वो हमारी जैसे नानी, दादियाँ, बुआएँ, मामियाँ, चाचियाँ, आगरा के जो हमारे लोकल जो हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू जो है मेन्यू बनाया गया है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू अ कंसल्टेंट दैट हैज़ नो आइडिया अबाउट के शहर की लोकल डेलिकेसीज क्या हैं. तभी उसमें एक घर वाला एक घर वाली फीलिंग है हमारे खाने के अंदर. देयर इज अ फीलिंग कि आपको घर पे बिठा के खाना खिलाया जा रहा है. जो हमारे खाने का कॉन्सेप्ट भी जो मैंने जैसे आपको बताया था, उसको पत्तल की दावत बोलते हैं. पत्तल की दावत एक आगरा का पुराना ट्रेडिशन है कि जो शादियों में बेसिकली बारात को घर वाले बैठाकर प्यार से खिलाते थे. इट वाज नॉट अ कॉन्सेप्ट कि आप हाथ में प्लेट लेके और खड़े होके बुफे खा रहे हैं. तो पत्तल की दावत का कॉन्सेप्ट ही बेस्ड दो चीज़ों में है, एक तो लोकल क्विजीन में है और प्यार से खिलाने में है. तो वही कॉन्सेप्ट हम दोनों यहाँ पे लेके चलते हैं कि और हमारा मानना ये है कि अगर किसी दिन दाल में मसाला कम पड़ जाए या रोटी में घी कम लग जाए, पर अगर प्यार से खिलाई जाए तो वो काफ़ी कुछ कवर अप हो जाता है उसमें. So that's the concept of food is also adopted from the city of Agra instead of some 5-star menu. हर जगह में एक फेमस चीज़ होती है जिसकी वजह से वो जगह फेमस हो जाती है. जैसे कि मेरे पंजाब में मैं अच्छा मजाक से हट के, जैसे आगरा में ताजमहल है. अब अगर कभी भी हम आगरा सुनेंगे ना तो हम पहले ताजमहल ही बोलेंगे. यहाँ हमारे माइंड में जो पहली चीज़ आती है वो ताजमहल है. लेकिन उदित भाई ने मुझे एक चीज़ बताई कि उनका जो कॉन्सेप्ट है यहाँ का वो ये है कि आगरा बियॉन्ड द ताज. अब ये क्या है और ऐसी कौन सी ऐसी जगहें जो हम अगर आगरा में आते हैं तो ताजमहल के अलावा भी घूम सकते हैं या जा सकते हैं, वो हमें कौन बताएगा? हमारे होस्ट. आगरा को ताजमहल के बारे में जाना जाता है एंड पूरी दुनिया में लोग आते हैं आगरा ताजमहल देखने के लिए. इनफैक्ट हमारे लाइन ऑफ बिजनेस में तो कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जिनको इंडिया भी शायद नहीं पता होता, पर उनको ताजमहल पता होता है कि हमें ताजमहल जाना है. तो दिस इज हाउ फेमस द मॉन्यूमेंट इज. बट हमारा एक कॉन्सेप्ट और हमारा मानना है जिसको हम कहते हैं आगरा बियॉन्ड द ताज. शहर में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, स्टोरीज़ हैं जो आर वेटिंग टू बी टोल्ड. एंड आई बिलीव जो रियल एक ट्रैवलर है या जो एक एक्सप्लोरर है वो चाहेंगे कि वो ताजमहल से आगे भी वो कुछ देख के जाएं यहाँ से. तो हमारी प्रॉपर्टी का सारा कॉन्सेप्ट बेस्ड उस चीज़ में है कि हम कैसे आपको एक जगह यहाँ पे बना के दें जहाँ पे आप रह के पूरे शहर को एक यूनिकली एक्सप्लोर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अभिषेक एंड ग्रुप जब यहाँ पे आए हुए हैं तो हम मेरे ख्याल से ताजमहल के अंदर तो हम गए ही नहीं. वी डिडंट इवन एंटर द मॉन्यूमेंट इटसेल्फ. वी जस्ट सॉ द मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड प्लेसेस. एंड उसके अलावा भी हम ऐसी जगहों पे गए जो प्रॉब्ली यू विल रेयरली फाइंड इन गाइड बुक्स. लाइक देयर इज अ रेड ताज इनसाइड अ क्रिश्चियन सेमेटरी इन आगरा. देन जो आगरा के लोकल खाने के जो फ्लेवर्स हैं, या सिकंदरा के अंदर जो एक आप कंफर्टेबली आप पूरा आराम से एक तफरी करते हुए पूरी जगह देख सकते हैं, वर्सेस आगरा ताजमहल के अंदर हज़ारों लोगों की भीड़ के साथ आप खड़े हुए हैं. तो ये जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस हैं जो आगरा को स्पेशल बनाती हैं, दैट इज़ व्हाट वी स्टैंड बाय एंड दैट इज़ व्हाट वी रिप्रेजेंट एंड व्हिच इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ आगरा बियॉन्ड द ताज. अभी हम चलते हैं हमारी एक ऐसी प्यारी जगह पे जो कि बियॉन्ड द ताज है, लेकिन उसमें ताज है सनराइज कैप्चर करने के लिए. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग. आज मैं आया था ताजमहल देखने, अगर तुम्हें दिख रहा है तो, वो भी सनराइज़ देखने यहाँ पे. लेकिन अभी तो काफ़ी फोग है और अभी मुझे उदित भाई ने बताया कि जब भी यहाँ पे फोग होती है तो ऐसा लगता है कि ताजमहल फ्लोट कर रहा है उस फोग पे. मैंने सोचा हाँ हो सकता है, बट अभी हम एक आए हैं बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट जगह पे जो ऑब्वियसली मैं यहाँ नहीं बता सकता. काफ़ी सारे लोकल लोगों को ये पता है, हमने भी ढूंढ ली. ऑल क्रेडिट गोज़ टू उदित भाई. मैं व्लॉग में नहीं बताऊँगा, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई और आप मेरी तरह एक्सप्लोर करने वाले इंसान हो तो यहाँ पे आके ये जगह ढूंढ सकते हो और ताजमहल का सबसे सुंदर व्यू यहाँ से देख सकते हो, जैसे अभी हम सब ने देखा.
हमारी जो अगली लोकेशन है वो है सिकंदरा अकबर टाउन। तो ये जगह मेरी बहुत फेवरेट है क्योंकि यहाँ पे अकबर का मकबरा है। अगर आप कभी भी आगरा आते हो तो ये जगह मस्ट विजिट है, यहाँ पे ज़रूर घूमने जाओ। एक तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और काफ़ी ही ज़्यादा शांत है। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे बेस्ट चीज़ क्या लगती है ना, यहाँ पे बहुत सारे हिरन हैं जो कि मैं जिसको मैं अपना स्पिरिट एनिमल मानता हूँ। मुझे उनको देख के बहुत सुकून मिलता है। और जैसे ही आप इस जगह को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ के लोकल्स, जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो भी यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेंगे इस जगह के बारे में बताने की। अकबर की 2 बहनों की भी कब्र यहाँ पे है और अकबर के खुद का मकबरा भी यहीं पे है। दोस्तों ये था अकबर टाउन सिकंदरा। तो दोस्तों मुझे ना अभी हाथ लगा एक खजाना। अब खजाने से मेरा क्या मतलब है ना, रामायण। अब ये रामायण है उर्दू में। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो तुलसीदास जी वाली रामायण है जो कि उर्दू में लिखी गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी तरह हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ठीक है, और अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है, प्लस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको घूमने से ज़्यादा कहीं पे कुछ दिन गुजारना अच्छा लगता है, जैसे कि मैं भी कभी कभी ऐसे ट्रैवल करता हूँ कि मैं एक मस्त जगह जाता हूँ, मस्त प्रॉपर्टी में जाता हूँ, मस्त स्टे पे जाता हूँ और वहाँ कुछ दिन बैठा रहता हूँ बस सुकून से। तो अगर आप भी वैसे वाले इंसान हैं, यहाँ पे आके बैठना चाहते हैं, कुछ दिन रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐसी बुक्स पढ़ी हैं जो कि बहुत ही रेयर हैं, जैसे कि उर्दू में रामायण, हिंदी में बाइबल, और सबसे रेयर बुक जो मुझे मिली है ना वो है अकबरनामा। अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हो कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, तो वो सारी माइनर डिटेल्स इस पूरी बुक्स में लिखी रखी हैं। प्लस आप अपने इंडिया के बारे में जान सकते हो, पूरा हेरिटेज कल्चर जान सकते हो। तो यहाँ पे जो एक खूबसूरत लाइब्रेरी है, ये चेरी ऑन द केक वाला काम करती है। अगर आप यहाँ पे कुछ दिन बैठना चाहते हैं, आराम से बैठना चाहते हैं, ये बियॉन्ड द ताज से हटकर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आप कर सकते हो। दोस्तों मुझे इस जगह के बारे में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली। वो ये है कि जो ये लोग हैं ना, ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये है कॉफ़ी। तो ये प्लास्टिक के जो पाउच आते हैं उनको यूज़ नहीं करते हैं, ये इतनी प्यारी सी पैकिंग में कॉफ़ी को यूज़ करते हैं, जो कि बहुत अच्छा है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। इसके अलावा भी मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ के टॉयलेटरीज के बारे में बताऊँ, इस जगह की सबसे ज़्यादा कूल चीज़ लगी मुझे, क्योंकि ये हैंडमेड है और स्पेशली पैक्ड है इसी प्रॉपर्टी के लिए। और अगर आप मतलब किसी जगह पे जाते हो तो देखते हो छोटे छोटे बोटल्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं की जा रही। इसको रिफिल किया जाता है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, क्योंकि ये हैंडमेड है। क्या सोच रहे हो, ये क्या देख रहा हूँ? एका के रूम्स की सबसे ज़्यादा खास बात जो मुझे लगती है वो ये है कि यहाँ पे टीवी नहीं है। काफ़ी हैरान करने वाली बात है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक आगरा का ही मंदिर है जो कि बहुत फेमस है। ये उसकी कैनवस प्रिंटिंग है और हर रूम में बिल्कुल अलग फोटोग्राफ्स लगा रखी हैं, जो कि लोकल लोगों ने खींची है या किसी मस्त फोटोग्राफर ने खींची है। यहाँ इन्होंने खुद भी क्लिक किए हैं। तो अगर आप जिस भी रूम में जाओगे तो छोटे छोटे कैनवस हैं, बड़े बड़े कैनवस हैं जो कि यहाँ पे लगा रखे हैं टीवी को रिप्लेस करके। इसका एक मेन रीजन ये भी है कि आप यहाँ बैठ के टीवी ना देखते रहे, बाहर जाके सिटी एक्सप्लोर करें। दोस्तों इनका एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है लव इट बाय इट। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको इस पूरे विला में कुछ भी पसंद आता है, जैसे कि अचार है या फिर ये सॉप्स हैं, तो आप इसको खरीद सकते हो। अगर जैसे आप रूम्स में देखोगे ना, बहुत ही डिटेलिंग की हुई है। जैसे अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये वाला जो ट्री है ना, ये ताजमहल में लगा गया, जो कि सिंबलाइज करता है डेथ को। जो कि अगर आप कभी ताजमहल जाओ तो उसके जो पूरा पाथ है उस पर आप देखोगे ना, यही वाले ट्रीज लग रखे हैं। रूम में जो कुशन है ना, उस पर भी यही ट्रीज बन रखे हैं। तो ये माइनर डिटेल्स हैं जो कि आप यहाँ पे आके नोटिस कर सकते हो। अगर आपको हिस्ट्री के बारे में इंटरेस्ट है तो जान सकते हो। और
यहाँ पे जितने भी वॉल आर्ट्स हैं, जितने भी ये आर्ट पेंटिंग्स हैं, कैनवस हैं, वो भी आपको अच्छा लग रहा है, मस्त यहाँ पे आके खरीद सकते हो। तो दोस्तों अब ना मैं आपको मिलवाता हूँ मम्मी से। अब आप सोच रहे हो ये क्या बोला। अब होता क्या है ना, जब आप कहीं बाहर जाते हो, अगर आपको खाना खा के मम्मी की याद आ जाए तो आप समझो आप घर में आए हो। तो ये है मिस्टर आशुतोष जी, जो कि उन्होंने इतना बढ़िया खाना खिलाया, मैं आपको क्या बताऊं। ये यहाँ के शेफ हैं और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हाथों में ये जो जादू है, ये आपको कैसे पता चला कि आप इतना अच्छा खाना बनाओगे, कभी लोगों को खिलाओगे, या जब भी आपको लोग तारीफ करते हैं आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है, तारीफ करते हैं तो और मोटिवेटिव होते हैं ताकि और अच्छा करने के लिए इंस्पिरेशन मिलती है। और ये मैंने स्टार्ट किया था 91 से। 91 से? जी हाँ, 91 से स्टार्ट किया था, मुझे करीब 30 साल हो गए। तो आपको कोई ऐसा रीज़न है क्या जो आप ऐसा मम्मी जैसा खाना बनाते हो, या आपको? दरअसल मैं अपनी ग्रैंड मदर के साथ काफ़ी नज़दीक था, क्लोज्ड। तो उनसे मैंने काफ़ी सारे पिकल्स और अपना जो गाँव का जो खाना होता है, मक्के की रोटी वगैरह, ये साग वगैरह, उन्हीं से। तो सर अपने ग्रैंड मदर के साथ रहे हैं, दादी के साथ रहे हैं, जी हाँ। जिनसे उन्होंने सारा अचार और वो सब की जो रेसिपी है वो सीखी है। और यहाँ का जो खाने की सबसे बेस्ट चीज़ थी ना, बहुत सारे अचार थे, मुझे इवन कि सबके नेम भी याद नहीं होंगे, लेकिन इतने सारे थे कि मैं 3 दिन लगे मुझे सारे के सारे टेस्ट करने में। ये थे मिस्टर आशुतोष जी, जो यहाँ के शेफ हैं, जादूगर हैं जिनको मैं बोलता हूँ। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ खाने की तरफ। तो दोस्तों मेरे पास काश ना वर्ड्स होते कि मैं इस खाने की तारीफ़ कर सकूं। अभी तो ये देखने में जितना खूबसूरत लग रहा है, मैं बहुत ज़्यादा 100% श्योर हूँ कि ये खाने में उससे भी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है मुझे। तो ये यहाँ का खाना इतने अच्छे से सर्व किया जाता है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। इस खाने को खाने के बाद मैं आपको बाहर का खाना भी दिखाता हूँ। प्रॉपर्टी की सबसे बेस्ट बात क्या लगती है ना, यहाँ की लाइटिंग। जब यहाँ पे रात होती है, शाम होती है, तब मुझे यहाँ पे आता है बहुत ज़्यादा सुकून वाला मज़ा। जैसे कि अगर आप अभी देखो, बड़ी ही वाइब्रेंट सी लाइट है, और येलो लाइट मेरी काफ़ी फेवरेट है। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए।